बेटा जो क्वेश्चन है ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो Q1 एंड Q2। ये क्वेश्चन बेटा आपका कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। देखो अगर हम डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है बेटा जो Q1 चार्ज है ना वो है पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। और Q2 आपका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। बेटा Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 2 2 4 6 8। Q1 से कितनी निकली, 8। Q2 पर कितनी टर्मिनेट हुई बेटा, 4, 1 2 3 4। तो Q1/Q2 8/4 यानी कि 2। और हमें पता है बेटा जो Q2 क्या है वो नेगेटिव नेचर का है, यानी कि Q1 एंड Q2 क्या अपोजिट इन साइन, तो इनका रेशियो निकल गया बेटा -2। आपका आंसर होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो देखो, द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इसको हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम बेटा। देखो हमें दो चार्ज दिए हुए, इन दोनों चार्ज को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा। देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, जो ऊपर है बेटा वही सेम नीचे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे बेटा। हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया विच इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2। देखो जो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोबारा से समझे एक बार क्वेश्चन को। हमने पढ़ा बेटा द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। इसको मैं क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। ये डायग्राम देखो बेटा, विच इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2। यहाँ पर दो चार्ज है Q1 और Q2, हम इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा सेंटर से, और ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमसे पूछा है बेटा Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सिमेट्रिक का मतलब वो होता है बेटा सेम, यानी कि जो ऊपर है वही सेम नीचे। देखो बेटा आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जो सेम ऊपर था वो सेम नीचे। ये एंगल को हमने मान लिया बेटा Q1 पे अल्फा, और ये एंगल है बेटा Q2 पे। हमें दिखाई दे रहा है बेटा जो अल्फा है वो ग्रेटर देन है बीटा से। अल्फा किससे ग्रेटर देन है, बीटा से। यानी कि इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझो। सपोज करो यहाँ से बेटा 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। हमने माना कि ये 90 डिग्री से निकल रही है। ये एंगल भी आपका 90 है, ये एंगल भी 90 है, टोटल 360 का एंगल होता है बेटा। तो 4 ही निकलेगी 90 पे। तो यहाँ पे हमने देखा जो बीटा है बेटा उसका एंगल क्या है, कम है। तो यहाँ से हमने माना 6 निकल रही है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे 6 निकल गई, क्योंकि ओवरऑल कितना होता है आपके पास 360 होता है। ओवरऑल कितना होता है बेटा 360 होता है। दोबारा से समझो, सिमेट्रिक का मतलब था सेम। ये एंगल बेटा हमने माना अल्फा, ये एंगल माना हमने बीटा। यहाँ से देखा जो अल्फा है वो ग्रेटर देन है बीटा से। तो जो टोटल एंगल होता है बेटा हमारे पास होता है 360 डिग्री। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी 4 निकली, मान के चलो 90 डिग्री पे। तो यहाँ से बेटा 6 निकल रही है 60 डिग्री पे, क्योंकि जो बीटा है उसका एंगल क्या है, कम है। यानी जो Q2 चार्ज है उसका एंगल क्या है, कम है। Q1 का एंगल क्या है, ज्यादा है। तो बेटा यहाँ से 4 निकले, यहाँ से 6 निकली, यानी कि Q1 से कम इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और Q2 से ज्यादा निकली। यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्योंकि ऑलरेडी बेटा अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। यानी कि जिस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर बेटा किस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है, Q2 चार्ज से। तो इसका मतलब आपका Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ज्यादा है Q1 से। Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन है Q1 से। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा वो है द डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। यानी कि जितनी ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम H.C. वर्मा की बुक के एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो बेटा ये फील्ड लाइन है, हमसे पूछा कि एक हमारे पास 3 पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। हमसे पूछा है A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कंपैरिजन। देखो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो है क्लोज, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी क्या ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बी पॉइंट पे देखते हैं तो बी पॉइंट पे बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या दूर है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर डेंसिटी कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि पॉइंट ए पर
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पॉइंट बी से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब हम बात करते हैं सी और बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास पास है, यानी कि यहाँ पर भी डेंसिटी ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या ज्यादा है। तो इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब हमसे पूछा जाए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में बताओ। बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, सेम डेंसिटी से है। सेम डेंसिटी है तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट ए और बी पे बेटा वो भी क्या है, सेम है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एट पॉइंट सी। बेटा ए और सी पर क्या है, सेम होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, यानी कि सरफेस ऑफ चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइंस गिवन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हमसे पूछा है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तुम पॉइंट ए पे क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन होगी बेटा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरीके से हमसे अगर पूछा जाए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तुम बी पॉइंट पे क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो बेटा ये डायरेक्शन होगी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम सी पॉइंट पे बेटा हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट सी। यही तो बोला बेटा, देखो द टेंजेंट ड्रा ऑन ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज करो बेटा अगर वो इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, देखो यहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो जो ये पॉइंट है बेटा इसको मान लिया हमने पी पॉइंट पे हमारे क्या आते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती। देखो हमने यहाँ पे बेटा टेंजेंट ड्रा किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखो इसको दोबारा से समझो, सपोज करो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती मानो, तो जो पी पॉइंट है बेटा इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा होता है इस डायरेक्शन में, एक टेंजेंट ड्रा होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक डायरेक्शन ये होती है। ये पॉसिबल नहीं है। देखो बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट होते हैं, दो टेंजेंट होते हैं। इंटरसेक्शन एट दिस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, दो डायरेक्शन होती है, जो है हमारे पास E1 और E2, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। देखो इसको हम दोबारा से मॉडिफाई करके समझाते हैं। देखो बेटा हमारे पास दो चार्ज से मैग्नीट्यूड से, इन दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन करिए सेंटर से। जो बेटा ये चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ये ऐसे, देखो, और इससे भी निकली ऐसे। जो इससे बेटा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या स्पेस टाइम में टर्मिनेट नहीं होती, ये ऐसे आगे बढ़ रही है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती बेटा, ये भी आगे बढ़ती रहती। लेकिन यहाँ पर भी क्या एक अनदर चार्ज है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। जैसे ये नजदीक आएंगे बेटा तो क्या होंगी, ये बैंड हो जाएगी। क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी, यानी कि दोबारा से समझो एक बार, ये दो पॉइंट चार्ज हमारे पास, ये दो चार्ज है, इनको एक सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रही है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे भी अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो बेटा ये लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है। अगर ये चार्ज यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइन ऐसे आगे बढ़ती है। अगर बेटा इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अगर ये चार्ज नहीं होता ये भी ऐसे आगे बढ़ती। लेकिन अब यहाँ पे दोनों चार्ज है लाइन पे, तो बेटा जैसे ही यहाँ पे पास आएगी तो क्या होगी, इनके बीच में रिपल्सन होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ऐसे। सेम यहाँ पे बेटा, यानी कि लाइन बैंड एज दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखो बेटा आगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रिपेल होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रिपेल होती है, जो यहाँ पे हमने देखा।
और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा, अट्रैक्टेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव होती है और पॉजिटिव चार्ज से रिपेल और नेगेटिव से अट्रैक्टेड।